इंडियन बॉलर्स ने जिस तरह से बॉलिंग की है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। आप ये सीरीज में आपने हर एक मैच में प्लॉट लूज किए हुए है, जीती हुई पोजीशन से आप हारी हुई पोजीशन पे गए हो, क्यों गए हो, क्या चक्कर है? बात बताएं कि ये 186 की लीड हो गई है, कितनी कितनी बैटिंग करनी है भाई, कितने रन बनाएंगे ये? दिन पहले तक ये इंडिया को बोल रहे थे कि इतना, थोड़े दिन पहले तक इंडिया को बोल रहे थे उन्होंने 600 रन किए, हम इतना डरे हुए थे हमसे, आज ये खुद वही हरकत कर रहे हैं, इतना लंबा खेल गए। इंग्लिश मीडिया बुमराह का मजाक उड़ा रहा है कि भाई ये कैसा बड़ा बॉलर है कि इसका ये रिकॉर्ड देखो, वो रिकॉर्ड देखो। नंबर्स गेम ये है कि आज पूरा दिन इंडियन बॉलर्स की पिदाई हुई है, आज पूरा दिन इंग्लैंड ने मजे किए हैं, वो एंड में जाके उनकी एक दो विकेटें जरूर गिरी हैं, बट वो नोशनल 544 और उनकी 7 विकेटें गिरी हैं, 186 रन वो आगे हैं। आज मुश्किलों ने भारतीय टीम को घेर लिया है और एक ऐसी परिस्थिति है कि हर भारतीय के दिल में यही सवाल है कि क्या भारतीय टीम मैच बचा पाएगी? जीतना तो बहुत दूर की बात है। ये तो मैच देखिए, अब ये इस पोजीशन पे है कि यहाँ पे ये मैच तो इंग्लैंड का है और इंग्लैंड अपना पूरा जोर लगाएगा कि वो ये मैच बआसानी जीते। अब देखना ये है कि ये लीड कितनी, अगर 225 की जैसे मैंने कहा, तो उसके बाद फिर एक ही नतीजा इंडिया के पास बचेगा। शायद मैंने सोचा नहीं था कि इस टेस्ट मैच में इतनी जल्दी ये दिन आ जाएगा जहां मुझे भी ये एडमिट करना पड़ेगा और शायद आपको भी एडमिट करना पड़ेगा कि इंडिया इस मैच को एक ही सूरत में बचा सकता है, कोई बड़ा जबरदस्त करिश्मा मिरेकल हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, एक हार ने भारत की टीम की पूरी कहानी बदल दी है। पिछले एक मैच में जो भारत को हार मिली और जीता हुआ मैच आप हार गए, उससे इतना तगड़ा डेंट लगा है कि अब इनकी सिट्टी पुट्टी गुम हो गई है, कंधे इनके झुके हुए हैं, जोश इनका गायब है। अब तो मुझे लग रहा है ये मैच नहीं, ये पूरी सीरीज अब इनको भारी लग रही है कि बस ये सीरीज खत्म हो जाए। अब वो स्थिति आ गई है, भारत की सीरीज तो हार रही है, अब 4-1 से सीरीज ना हार जाए इसके भी पूरे लक्षण दिख रहे हैं। इस सीरीज का जितना अच्छा आगाज हुआ था, हमारी टीम शुरू के 3 मैच बहुत अच्छा क्रिकेट खेली, फिर भी 2-1 से पीछे है। और अब ये जो मैच हुआ है, इसने भारतीय टीम का मोराल बिल्कुल अप डाउन कर दिया है और इंग्लैंड ने अपनी अब दिखा दी है एक्सीलेंस। कुलदीप यादव जो इतना इफेक्टिव बॉलर है, मिस्ट्री बॉलर है, आपने उसे एक मैच नहीं खिलाया। कुछ चमत्कार हो गए तो मैच बचना है, अदरवाइज। और याद रखना, इस मैच के बाद कोई चांस नहीं है आपके कि आप 5वां मैच भी जीत जाओ या ड्रा भी करा लो, फिर आप 4-1 से हार के जाओगे। आइए एंजॉय करते हैं इस रिएक्शन वीडियो को, देखते हैं किस किस तरह की प्रतिक्रियाएं अभी आ रही हैं। आप इंडिया को बैटिंग पावर हाउस के तौर पे देख रहे थे, जिस तरह से शुभमन गिल ने रन्स लगाए थे सीरीज में, तो भाई बोला जा रहा था ये सीरीज तो अब शुभमन गिल आगे देखना और क्या करता है, जायसवाल, केएल राहुल, बाकी जिस तरह से इंडियन बैटिंग एक मैच में छाई थी, तो आपने कहा यार कहां इंग्लैंड के बैट्समैन, शर्म करो, घर में आप ऐसा कर रहे हो। तो भाई वो ट्रैक था और वो मैच हुआ पुराना और इंग्लैंड के बैटर्स ने जिस तरह से भाई फेंटा लगाया है, जिस तरह से इंडियन बॉलिंग लाइनअप को तहस नहस किया है इस पिच पे, फिर कह रहा हूं इस पिच पे भाई, ये पिछली पिचों जैसी नहीं है, ये कोई फ्लैट ट्रैक नहीं है भाई। जिस तरह से इंग्लैंड के ओपनर्स ने, फिर जिस तरह से उसके बाद ओली पोप ने और स्टोक्स ने भी जो कैरेक्टर शो किया, बट मेला लूटा, मैदान मारा एक लिविंग लेजेंड ने, जो रूट भाई क्या कमाल के उसने रिकॉर्ड तोड़े हैं। नजीब भाई, ये पता नहीं बेन स्टोक्स 100 करे या ना करे, मुझे नहीं लगता ये सुबह हैवी रोल लेंगे जिस तरह आज लिया था ना। ये जो बॉल नीचे बैठ रहा है ना, घिस रहा है, अनइवन बाउंस जो हो रहा है, ये हैवी रोल लेके फिर इंडिया को खिलाएंगे, क्योंकि लाजमी बात है थोड़ा सा जो थकन है वो आज उतरेगी। आधा घंटा और खेल के या मतलब 45 मिनट खेल के ये इंडिया को खिलाएंगे। ये एक वो माइंड बता रहा हूं तुम्हें जो एक कोच का माइंड होता है ना, कि हमने किस तरह वो, क्योंकि इंडिया की बैटिंग ऐसी तो है ना कि 1.5 दिन आराम से बैटिंग कर सकती है भाई। यहां से 150 करा है, बाकी 3 50 हुए में, मतलब बड़े 50 हुए में, तो इंडिया के दोनों ओपनर 100 कर दें तो इनका तो बुरा हाल हो जाएगा। तो इसलिए ये चाह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, पिच थोड़ा सा हमारे बॉलर्स को सपोर्ट करे।
इस मुसीबत के बीज भारतीय टीम ने खुद बोए हैं। इंसान अपना मुकद्दर खुद बनाता है और बाद में उसे होनी का नाम दे देता है। गुरु, आपसे कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा। गौतम गंभीर से ज्यादा कौन जानता है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस नहीं, टीमें कॉम्बिनेशन की वजह से जीतती। केकेआर में जब वो थे, वो 6 बॉलर्स का कॉम्बिनेशन, 106 विकेटें, वही जीत का कारण था। बॉलर्स विन टूर्नामेंट्स और अ सीरीज। यहां क्या हुआ गुरु? टेस्ट सीरीज में पहले मैच में बुमराह खेल रहे हैं और बुमराह के साथ शार्दुल, गेंद नहीं कराई, उसके बाद शार्दुल ड्रॉप, बुमराह मैच खेले नहीं, आकाशदीप आ गए, वॉशिंगटन सुंदर आ गए, नीतीश रेड्डी आ गए। तीसरे मैच में बुमराह वापस आते हैं तो भैया प्रसिद्ध कृष्णा ड्रॉप हो गए। चौथे मैच में आकाशदीप इंजर हो गए तो भैया अंशुल कंबोज आ गए। हो क्या रहा है? मतलब इतनी चेंजेस कभी देखी है? और नहीं, इट्स नॉट एज बैड एज इट लुक्स, इट्स वर्स। अब जब अगला मैच खेलोगे तो बुमराह नहीं होंगे भैया, वो ऋषभ पंत भी नहीं होंगे, हो सकता है आप अंशुल कंबोज को भी ना खिलाओ। जिस तरह से 125-30 पे वो गेंद डाल रहे हैं, गेंद उस रफ्तार से जा नहीं रही। तो इतनी थोक में चेंजेस जो हैं वो टीम के कॉम्बिनेशन को बारंबार हिला देती हैं। 186 रन बहुत होते हैं, आप भी जानते हैं। और मैं गेम से ज्यादा बॉडी लैंग्वेजेस को अगर पढ़ूं, इंडिया, मुझे ऐसा लगा, आई एम सॉरी यार, बड़ा दुख हुआ है देख के, इंडिया ने आज सुबह आधे घंटे बाद मैच छोड़ दिया था। वो होता है ना सफेद रुमाल दिखाना, इंडिया ने आज तीसरे दिन आधे घंटे बाद सफेद रुमाल दिखा दिया था। अब इसमें आप कहें कि बॉलिंग आपकी कमजोर हो गई, इसमें आप कहें कि कप्तानी कमजोर हो गई, इसमें आपको गौतम गंभीर और कोच ने कप्तान ने मिलकर 11 अच्छी नहीं चुनी, यूटिलाइजेशन नहीं हुई, मुझे नहीं पता। एंड रिजल्ट यह है, जो इंडिया की टीम लॉर्ड्स टेस्ट मैच के 3.25 दिन तक ऊपर चढ़ी हुई थी, लॉर्ड्स टेस्ट मैच जीत के 2-1 की लीड लेने के मुहाने पे खड़ी थी। आज हम कह रहे हैं कि यार ये चौथे टेस्ट मैच में इंडिया सीरीज भी हार जाएगा। लोग कह रहे हैं तो 4-1 हार जाएंगे। ऐसा क्या हुआ? 186 रन की लीड है, लेकिन 3 विकेटें अभी भी इंग्लैंड की बाकी हैं। मतलब जान अभी छूटी नहीं है। या तो चलो 186 की लीड हो, फिर भी चलो हम बात करें उस पर, लेकिन अब उस लीड में मजीद भी इजाफा होने के इम्कान हैं। अभी बेन स्टोक्स मौजूद है, बेशक कि वो जरा 100% फिट नहीं था, रिटायर्ड हर्ट हो गए, बाहर भी गया, फिर वापस आया खेलने के लिए, बट स्टिल ही इज आउट देयर। और साथ में मैंने जो आपसे एक बात बोली थी डॉसन की, कि डॉसन जब आएगा खेलने के लिए तो इंग्लैंड की जो बैटिंग है उसमें मजीद इजाफा हो गया। यानी 135 ओवर अब इंडिया बॉलिंग कर चुका है, 135 ओवर बॉलिंग कर चुका है, और अब मजीद भी आगे, अभी चूंकि आउट नहीं हुए तो इसमें सपोज करो 15 ओवर अगर और करवाता है इंडिया तो 150 ओवर। तो इन ऑर्डर टू सेव द मैच, इनको जो बैटिंग है 150 नहीं भी तो 120-25 ओवर तो कहीं पे नहीं गए। और मुझे इतनी हैरानगी हुई है आज कि 68वें ओवर में आपने अपने हीरो, जो पिछले मैच में 4 विकेटें लिए बैठा था, जिसकी वो ड्रिफ्टिंग डिलीवरी जो है वो इरापली प्रसन्ना की याद कराती थी। और यहां पे मैं आप सबको याद दिला दूं, यहां पे शेन वॉर्न से लेके PS चंद्रशेखर, बिशन सिंह बेदी से लेके हरभजन सिंह कुंबले से लेके कितने स्पिनर्स ने, नेथन लायन, कितने स्पिनर्स ने मैच जिताया। और ये वो ग्राउंड है जहां पे बॉल ऑफ द सेंचुरी जिसने माइक गैटिंग को आउट किया था, वो भी ड्रिफ्ट करके आई थी। और इंग्लिश मीडिया एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बुमराह का मजाक उड़ा रहा है। एक इंग्लिश पेज था, उस पर मैंने स्टेट देखे कि बुमराह के सीरीज में इंग्लैंड के टॉप बैटर्स के खिलाफ 41 की एवरेज है और इंग्लैंड की टेल के खिलाफ 7 की एवरेज, जो कि हकीकत है, मतलब कि जाहिर सी बात है, हमने वेरीफाई किया। आप देखें बुमराह ने कितनी बार मतलब डकेट, कराली, पॉप, रूट, स्टोक्स, इन लोगों को इसमें आउट किया है। रन इतने कम नहीं थे, वो तो आपने बॉलिंग ही नहीं की है यार। वॉशिंगटन सुंदर 69 ओवर गायब है, उनको वनवास मिला हुआ था, कप्तान भूल गए थे या फिर उनसे बॉल नहीं कराना चाहते थे, फिर खिलाया क्यों? 8 नंबर पे बैटिंग कराओगे, बॉलिंग करवाओगे नहीं, और बंदे ने आके 2 आउट कर दिए, मजबूरी हो गई आपकी। मैं सच बताऊं, ये पूरी की पूरी इंडिया की आप बॉलिंग उठाएं,
कल जब टी से पहले 70 मिनट में पिटाई हुई है ना दोनों तरफ, उसके बाद पट्टे खुल गए, कोई रोक ही नहीं पाया। की बात के पिछली इनिंग में 4 विकेटें लेने वाला सुंदर आज 65वें ओवर में बॉलिंग कर रहा है। तो मतलब व्हाट्स नॉनसेंस गोइंग ऑन विद इंडिया। पैनिक बटन दबा हुआ है जी, उनको समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इंग्लैंड ने बहुत स्ट्रांग किस्म का कमबैक किया है जी इस सीरीज के अंदर, और खासतौर पे इस टेस्ट मैच में जो इंग्लैंड ने क्रिकेट खेली है, एक बार फिर उन्होंने बताया कि भाई आप हमारा मजाक उड़ाते थे, हम ये हो गए, हम वो हो गए, इंडिया ने हमें जो है बुला दी है, वो हमारी बेसबॉल बुला दी है। तो उन्होंने ये बताया कि भाई जहां पे जरूरत पड़ेगी हम वहां पे बेसबॉल का स्विच ऑन करेंगे और एक बार फिर आपको दिखाएंगे कि इंग्लैंड पॉजिटिवली अपने होम कंडीशंस, होम ग्राउंड में किस तरह से बल्लेबाजी करता है। बहुत आउटस्टैंडिंग जी।